पूछा जा रहा है आपको असत्य कथन का चयन कीजिए। आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। लीजिए, पहला कथन क्या है कि 402 पीएम श्री विद्यालयों द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकास है। आप कहेंगे सर ये कथन जो है वो सही है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्राओं को पर्सन बैंक उपलब्ध कराने की पहल है। ये भी अभी आया था कि 10वीं और 12वीं की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए पर्सन बैंक। अच्छा, सी क्या कह रहा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के छात्रों को घर बैठे ई कंटेंट सुविधा। ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि 8 जनजाति जिलों को 1000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति है। आप कहेंगे नहीं सर, हमारे राजस्थान के अंदर जो 5 जनजाति जिले हैं, 5 जनजाति जिलों के लिए जिलों में प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ये 5 जनजाति जिले हैं कौन कौन से? तो देखिए, एक तो है आपके सामने बांसवाड़ा, याद रखिएगा। एक है आपके सामने डूंगरपुर, एक है याद रखिएगा उदयपुर, एक है आपके प्रतापगढ़ और एक याद रखिएगा सिरोही। तो इन 5 जनजाति जो जिले हैं इनके अंदर प्रति माह 1000 रुपये की क्या है? छात्रवृत्ति। और यहां पर क्या दे रखा है? 8 जनजाति। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, वो क्या है आपके सामने? इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, डायरेक्ट वन लाइन। कितने जनजाति जिलों में प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति? याद रखिएगा 5 जनजाति जिले। या फिर पूछ लेगा ऐसा कौन सा जनजातीय जिला है जो कि प्रति माह आपके 1000 रुपये की छात्रवृत्ति के तहत शामिल नहीं है, ऐसा भी बन सकता है। तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और कौन सा? सिरोही। ठीक है, ये 5 जिले आपको याद रखने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला है पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन बनने वाले राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी हैं। बताइए, पैरा ओलंपिक समिति के चेयरमैन बनने वाले राजस्थान के जो प्रथम खिलाड़ी बने हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है देवेंद्र झांझड़िया या देवेंद्र झांझड़िया, एक की बात है। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। इनका संबंध किस जिले से है? तो आप कहेंगे सर चूरू से। चलिए आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है। और वैसे देवेंद्र झांझड़िया के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही के अंदर पता ही आपको चूरू से ये लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ठीक है, और देवेंद्र झांझड़िया आप सब जानते हैं पद्मश्री अवार्ड से। देखिए, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, इनको याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनसे भी क्या है ये सम्मानित है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये राजस्थान के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चेयरमैन बने हैं किसके? पैरा ओलंपिक समिति के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है या आप कमेंट करके बताना कि देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है शेखावटी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात तो कि ये जो शेखावटी महोत्सव है इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये होगा आपके 3 दिवसीय। सबसे पहली बात, कितने दिवसीय है? याद रखिएगा 3 दिवसीय। अच्छा, कब कब है? तो याद रखिएगा 9 से लेकर 10 और 11 मार्च। 9 से लेकर 11 मार्च 2024 को 3 दिवसीय शेखावटी महोत्सव का आयोजन होगा। और ये शेखावटी महोत्सव कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर वो है लक्ष्मणगढ़। कहाँ पर आयोजित? लक्ष्मणगढ़। और आप सब जानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा लक्ष्मणगढ़ कहाँ है। जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है लक्ष्मणगढ़।
जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। और ये जितने भी अभी हो रहे हैं ना, जैसे देखिए हमारे राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है, आप कहेंगे सर वो है ऊंट महोत्सव। हमारे राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है, तो याद रखिएगा ऊंट महोत्सव, ठीक है। और ये भी आयोजित हो चुका है आपके जनवरी माह में, तो ये अपने आप में और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जो आपके हाल ही के अंदर और हुए हैं कौन कौन से, जैसे आप कहेंगे सर मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ या थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, बता सकते हैं ये। चलो, मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, आपके जैसलमेर के अंदर, और थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा लक्ष्मणगढ़, ठीक है, लक्ष्मणगढ़। चलिए अगला देखिए, अगला है मोस्ट सिनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित रूट कौन सा है, बताइए। हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा रूट है जो कि आपके मोस्ट सिनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोधपुर से अजमेर रूट, उदयपुर से माउंट आबू, उदयपुर से जोधपुर या कोटा से बारा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है वो है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा उदयपुर से माउंट आबू जो रूट है उसे सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा इसे सम्मानित किया गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा निम्न में से कौन से रूट को सम्मानित किया गया है, वो भी आपके मोस्ट सिनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड के तहत। तो याद रखिएगा उदयपुर टू माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला लीजिए, अगला है माउंट एटना पर तिरंगा लहराने वाली निर्मा मीणा का संबंध कौन से जिले से है। देखिए माउंट एटना, याद रखिएगा इसकी भी अपनी खास इंपॉर्टेंट है, क्या है, याद रखिएगा यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये माउंट एटना, याद रखिएगा कहां पर, इटली के अंदर। यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट एटना, जो कि है कहां पर, याद रखिएगा इटली में। यहां पर हमारा भारतीय तिरंगा फहराया था किसने, निर्मा मीणा ने। और ये जो निर्मा मीणा है इनका संबंध राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले से है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे इनका जो संबंध है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दौसा जिले से। कौन से जिले से है, दौसा जिले से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, इनका दूसरा नाम भी आप पढ़ते ही हैं, धोली मीणा। अक्सर हमारे राजस्थान की कल्चर पोशाक है ना, उसी में वही पहन के रखते हैं। तो आपके माउंट एटना पर तिरंगा लहराने वाली, याद रखिएगा निर्मा मीणा का संबंध किस जिले से, दौसा से, याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट सिनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड उदयपुर टू माउंट आबू को मिला है, और वो भी किसके द्वारा, याद रखिएगा इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा। उसके अलावा शेखावटी महोत्सव कहाँ पर आयोजित, वैसे हर बार ये यहीं आयोजित होता है, लक्ष्मणगढ़ में। डेट थोड़ी सी याद रख लेना, 3 दिवसीय है, 9, 10, 11 मार्च। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला ऐसा अवसर है जब राजस्थान के कोई खिलाड़ी पैरा ओलंपिक समिति के क्या बने हैं, चेयरमैन बने, ठीक है। और इसके अलावा इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो इन सब में से जो असत्य कथन है वही टॉप का क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जनजाति जिले, याद रखिएगा 5, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और शिरोई, जहां पर प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो फिर ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, और इसके अलावा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वनस्पति वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल से हम एक नए चैप्टर के बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो ये थे हमारे सारे